बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का डोमेन यूकेरिया और किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। डोमेन यूकेरिया को 4 किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है: किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लेंटी और किंगडम एनिमेलिया। इसमें से किंगडम एनिमेलिया फर्दर फाइलम्स में डिवाइड की जाती है, जिसमें से फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सेकंड फाइलम है फाइलम निडेरिया, देन फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, फाइलम नेमाटोडा और अब पढ़ेंगे हम फाइलम मोलस्का। ये इनकी जो अरेंजमेंट है ये एवोल्यूशन के हिसाब से भी है और कम्प्लेक्सिटी में भी ये इसी तरह फॉल करते हैं। पोरीफेरा सबसे पहले इवॉल्व हुआ, इससे फाइलम निडेरिया इवॉल्व हुआ, निडेरिया से प्लेटीहेल्मिन्थ्स इवॉल्व हुए, प्लेटीहेल्मिन्थ्स से नेमाटोड्स इवॉल्व हुए और नेमाटोड्स से फिर आगे मोलस्क्स इवॉल्व हुए। तो इसीलिए फाइलम पोरीफेरा सबसे सिंपल है, निडेरियन उनसे कम्प्लेक्स हैं। इसमें आपने देखा होगा कि कुछ टिश्यूज़ डेवलप हुए हैं जो कि पोरीफेरा में नहीं हैं। फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स उससे ज़्यादा एडवांस करैक्टर्स वाला आ गया। नेमाटोडा में कुछ ऐसे करैक्टर्स आ गए जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में नहीं थे। मोलस्का में अब इनसे पीछे वाले सबसे ज़्यादा एडवांस करैक्टर होंगे। तो ये हम इस तरह की जो क्लासिफिकेशन होती है इसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ये हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, यानी कि फाइलम की एवोल्यूशन के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन है, जो तरतीब है, वो हम पढ़ रहे हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का देखें तो फाइलम मोलस्का में सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडीज़ हैं। बॉडी सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है, जैसे कि कुछ फाइलम हैं, जैसे कॉकरोच है, उसमें बॉडी हार्ड होती है। इंसेक्ट्स की बॉडी ऊपर से हार्ड होती है, लेकिन ये फाइलम जो है इसमें सॉफ्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड है, यानी कोई सेगमेंट्स नहीं है इनकी बॉडी में। आगे जाके आप सेगमेंटेड एनिमल्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ जाएंगे कि सेगमेंटेड का क्या मतलब होता है। सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स में इस तरह से बॉडी मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइडेड होती है, लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट में ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक का मतलब है कि वो टोटली वाटर के अंदर रहते हैं, वाटर से बाहर वो नहीं रह सकते। तो इसमें से कुछ जो हैं वो एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक होते हैं, जैसे कि मसल्स हैं, ऑक्टोपस है, ऑयस्टर है, ये टोटली वाटर के अंदर रहने वाले हैं। अदर्स लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस, जैसे कि लैंड स्नेल। इनकी बॉडी फॉर्म हम देखें तो मोलस्क्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का जैसे भी हमने पहले भी पढ़ा था कि इनकी बॉडी 3 लेयर्स की बनी होती है। वो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स इनके एम्ब्रियो में यानी कि डेवलपिंग स्टेज पर मौजूद होती हैं। और ये कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? सबसे बाहर वाली लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टो का मतलब ही होता है बाहर वाली, और अंदर का हम कहते हैं एंडो। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है दैट इज़ एंडोडर्म, और जो इन दोनों के दरमियान में होती है दैट इज़ मीजोडर्म। तो इनमें इनके जो एम्ब्रियो है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इन दोनों के दरमियान में मीजोडर्म। बॉडी की तमाम टिश्यूज़, तमाम ऑर्गन्स इन 3 लेयर्स से मिलकर बनते हैं। दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। ऐसी बॉडी जिसको एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो यहाँ पर आप देखें ये ऑक्टोपस है, हम इसको इसी प्लेन से सिर्फ 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इस प्लेन से करेंगे तो आगे हेड है लेकिन पीछे नहीं है, इस वजह से 2 इक्वल हाफ्स नहीं बनेंगे। ओनली 1 प्लेन से इनको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, इस वजह से ये बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं। दे पोजेसिस ट्रू सीलोम। Here we should know what is coelom and from which layer this is formed. A coelom is a fluid-filled cavity or space within the body of an animal that contains the internal organs such as the digestive system, kidneys and other vital organs.
तो क्या आपको इससे समझ आई कि सीलोम बॉडी के अंदर एक कैविटी है जिसके अंदर बॉडी के ऑर्गन्स जैसे कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, किडनीज हैं और अदर वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो इस कैविटी में प्रेजेंट होते हैं. It is a characteristic feature of many animal groups including vertebrates and some invertebrates. Actually यहाँ से सिलोमेट्स स्टार्ट हो जाते हैं. फाइलम मुलस्का से ऑनवर्ड जितने भी फाइलम हैं वो सारे सिलोमेट्स में आते हैं. उन सब में सिलोम पाई जाती है, उनको कलेक्टिवली सिलोमेट कहते हैं. सिलोम के फंक्शंस क्या होते हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इंटरनल ऑर्गन्स को शॉक और इंजरी से. ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर द इंटरनल फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनल ऑर्गन्स टू अटैच टू. इट प्रोवाइड्स मूवमेंट फॉर मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. एनिमल्स विद अ सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स और यू सिलोमेट. क्योंकि ट्रू सिलोम है इनमें तो यू सिलोमेट भी इनको कहते हैं. ट्रू सिलोम और सूडोसिलोम दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं. पिछले फाइलम में हमने सूडोसिलोम का पढ़ा था. सूडोसिलोम और ट्रू सिलोम में क्या फ़र्क होता है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें सिलोम होती है उन्हें सिलोमेट या यू सिलोमेट कहते हैं. और इसमें तमाम वर्टिब्रेट्स, सम इनवर्टिब्रेट्स जैसे कि एनिलिड्स, मुलस्क्स एंड इकाइनोडर्म्स. फाइलम मुलस्का हमने पढ़ लिया, इसके बाद एनिलिडा पढ़ेंगे, इकाइनोडर्मेटा पढ़ेंगे. तो मुलस्क से स्टार्ट होके आगे वाले सारे फाइलम जो हैं वो सिलोमेट्स के फाइलम हैं. नाउ व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द सूडोसिलोम एंड सिलोम या सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट. सूडोसिलोमेट्स में भी कैविटी है, सिलोमेट में भी कैविटी है, लेकिन कैविटी की ओरिजिन डिफरेंट है. सूडोसिलोमेट्स में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, जबकि सिलोमेट्स में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म. एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड इंसेक्ट्स. डेवलपमेंट के लिहाज से भी देखें तो जो सूडोसिलोमेट्स होते हैं उनकी बॉडी कैविटी फॉर्म्स फ्रॉम ब्लास्टोसील. ब्लास्टोसील क्या है? एम्ब्रियो के अंदर पाई जाने वाली एक कैविटी है. वही कैविटी इनमें अडल्ट में बॉडी कैविटी बन जाती है. इस वजह से हम उसको ट्रू सिलोम नहीं मानते. ट्रू सिलोम तो मेसोडर्म से बनती है. मेसोडर्म सिलोमेट्स बॉडी कैविटी फॉर्म्स फ्रॉम अ मेसोडर्मल पाउच. ठीक है, जो ट्रू सिलोम है जो कि सिलोमेट्स में पाई जाती है वो मेसोडर्मल पाउच से बनती है. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी कि 3 लेयर्स से बनते हैं. इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और इनमें ट्रू सिलोम मौजूद होती है. अब ये सिलोमेट में फर्दर इनको 2 कैटेगरीज को में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. तो इनका जो ग्रुप है वो ग्रुप प्रोटोस्टोम्स है. प्रोटोस्टोम्स के बहुत सारे करैक्टर्स होते हैं जो कि इनको ड्यूटेरोस्टोम से डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जस्ट एक करैक्टर याद रख लें कि इनमें माउथ फॉर्मेशन इनके इनस फॉर्मेशन से पहले होती है. माउथ डेवलपमेंट के दौरान माउथ इनमें पहले बनता है और इनस इनमें बाद में बनता है. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स. ड्यूटेरोस्टोम्स में एनस पहले बनता है और माउथ बाद में बनता है. देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. और वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? हेड, विसरल मैस एंड फुट. ठीक है, ये 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइड की जाती है. हम स्नेल में इसके यही तीनों पार्ट देख लेते हैं. तो ये स्नेल का हेड है, ये वाला इसका मस्कुलर फुट है और इसके अलावा ये बाकी जितना भी पार्ट है ये इसका विसरल मैस है. तो इस तरह से बॉडी डिवाइडेड होती है इनटू हेड, फुट एंड विसरल मैस. दे हैव एन एपिथेलियल एनवेलप अराउंड विसरल मैस कॉल्ड एज मेंटल. यहाँ इस डायग्राम में आप देखें तो ये इसका विसरल मैस है
और विसरल मैस के इर्द गिर्द यहाँ पर आप ये देखें कि ये सारी क्या है, दिस इज मेंटल। तो विसरल ऑर्गन्स के इर्द गिर्द मेंटल मौजूद होती है। मेंटल बनी किस चीज़ की होती है, ये एपिथेलियल टिश्यू होती है, ठीक है। दे हैव एन एपिथेलियल एनवेलप अराउंड द विसरल मैस कॉल्ड एज मेंटल। इस एपिथेलियल एनवेलप को मेंटल कहते हैं। द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड विसरल मैस इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी। तो विसरल मैस के ऊपर मेंटल मौजूद होता है। मेंटल और विसरल मैस के दरमियान में जो थोड़ा सा गैप होता है, जो स्पेस होती है, दैट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। In most mollusks, the outer surface of mantle secretes a calcareous shell. बहुत सारे मोलस्क्स में शेल होता है ना, तो ये शेल कौन सेक्रीट करता है, ये मेंटल ही की आउटर सरफेस सेक्रीट करती है। सबसे बाहर मेंटल होता है ना, तो मेंटल अपने से बाहर शेल सेक्रीट कर लेता है। जैसे आप देखें कि ये फ्रेश वाटर मसल्स हैं, इनके ये जो बाहर से हमें नज़र आ रहा है, ये इनका शेल ही है। इसके अलावा ऑयस्टर में भी शेल पाया जाता है, गार्डन स्नेल के ऊपर भी ये शेल मौजूद है। तो मोस्टली जो बहुत सारे जो इसके होते हैं मेंबर्स, उनमें शेल पाया जाता है। और इस शेल को कौन सेक्रीट करता है, जो इनका मेंटल है उसकी आउटर सरफेस इस शेल को सेक्रीट करती है, बनाती है। एंड व्हाट इज द composition of shell? It is calcareous. Calcareous means it is made up of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट का शेल इनमें मौजूद होता है। All mollusks have a rasping tongue-like organ called रेडुला। टंग नहीं होती बल्कि टंग लाइक ऑर्गन होता है, और उसका फंक्शन टंग की तरह से होता है। इस वजह से हम इसको टंग लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, रेडुला। All of them have an open type blood circulatory system. ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड मुसलसल ब्लड वेसल्स में नहीं रहता, बल्कि बाहर आके सीलोम में भी चला जाता है। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। दे हैव ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल वेंट्रिकल एंड 2 आरिकल्स। इससे पहले हमने हार्ट का नहीं पढ़ा कि किसी में हार्ट प्रेजेंट होता है, ना ही हमने किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है कि किसी में प्रेजेंट होता है। ये फर्स्ट हैं जिनमें हम पढ़ रहे हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो चूंकि यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होगा। इस वजह से इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड मुसलसल ब्लड वेसल्स और हार्ट में रहता है, बाहर नहीं निकलता। दैट इज़ मोर एडवांस देन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनमें कौन सा है, चूँकि स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है तो वो सिंपल वाला होगा। तो इनमें ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। देयर हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल वेंट्रिकल एंड 2 आरिकल। हार्ट में 2 आरिकल्स, ऊपर वाले पार्ट को हम आरिकल्स कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल कहते हैं। तो इनमें 2 आरिकल्स पाए जाते हैं और एक इसमें वेंट्रिकल पाया जाता है इनके हार्ट में। इट मीन्स कि इनमें हार्ट भी मौजूद है और इनमें प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। दे पोजेसिस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, ये ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें 2 ओपनिंग्स पाई जाती हैं। जैसे कि एक ट्यूब होती है, वो 2 साइडों से ओपन होती है, तो इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक इनमें माउथ पाया जाता है और एक इनमें एनस पाया जाता है। तो 2 ओपनिंग्स हैं, इस वजह से हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ पेयर्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रिडिया। वेस्ट इज गैदर्ड फ्रॉम द साइनसिस एंड डिस्चार्ज इनटू सीलोम अराउंड द हार्ट। हार्ट के इर्द सीलोम मौजूद होती है, या ये कह सकते हैं कि हार्ट सीलोम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जितना भी वेस्ट होता है वो इस सीलोम में कलेक्ट होता है। उसके बाद नेफ्रिडिया जो हैं वो ओपन होते हैं इन द सीलोम। दे हैव टाइनी सीलिया अराउंड देयर ओपनिंग्स विच मूव द फ्लूइड फ्रॉम सीलोम इनटू द नेफ्रिडिया। पहले वेस्ट सीलोम में जाता है, सीलोम से ये नेफ्रिडिया में चला जाता है, और नेफ्रिडिया में कहाँ से जा रहा है,
छोटी छोटी ओपनिंग्स से। प्रोटोनेफ्रीडिया में ये ओपनिंग्स प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, ये नेफ्रीडिया में ओपनिंग्स हैं जहाँ से वेस्ट इनकी ट्यूब के अंदर जा रहा है। नेफ्रीडिया डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल इन मेंटल कैविटी फ्रॉम वेयर दे आर एक्सपेल्ड आउट। नेफ्रीडिया अब क्या पाथवे है? सबसे पहले वेस्ट गया सीलोम में, सीलोम से कहाँ गया? नेफ्रीडिया में, नेफ्रीडिया से गया मेंटल कैविटी में, और मेंटल कैविटी से एक्सपेल्ड आउट। सीलोम टू नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया टू मेंटल कैविटी टू एक्सपेल्ड आउट। मोलस्क्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पाया जाता है, और चूंकि ये वाटर के अंदर रहते हैं इस वजह से इनमें जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो गिल्स होते हैं। गिल्स वर्क फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब हम बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। तो इनका नर्वस सिस्टम 3 पेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया पर मुश्तमिल होता है। 3 पेयर का मतलब क्या है? टोटल 6। इनके जो 3 बॉडी पार्ट्स हैं हर एक में एक पेयर प्रेजेंट होता है, जैसे हेड, विसरल मैस एंड फुट। ये 3 पार्ट्स हैं ना, तीनों में 1 पेयर प्रेजेंट होता है, और ये तीनों पेयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। दैट इज वाई वी आर सेइंग दे आर इंटरकनेक्टेड गैंग्लिया। Then how ganglia are interconnected? The ganglia are interconnected by means of nerve cord. They move with the help of muscular foot. फुट हम इसको कह ही इसलिए रहे हैं क्योंकि ये मूवमेंट का काम करता है। सम मोलस्क्स आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब क्या होता है? नॉट मूविंग। वो जो मूव नहीं कर सकते उनको हम सेसाइल कहते हैं, जैसे कि सिपियाँ, मसल्स। मोस्ट मोलस्क्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है? मेल एंड फीमेल आर सेपरेट।